हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, पॉलिटिकल साइंस बीए सेमेस्टर 5 मेजर पेपर 11, ठीक है। ये आपका सेमेस्टर 5 का मेजर पेपर 11 है। इसमें क्या पढ़ना है ये चीज़ देखते हैं, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे माइनर पेपर के बारे में, ठीक है। माइनर पेपर और सेमेस्टर 6 के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेंगे। देखिए, मेजर पेपर 9, 10, 11 तीन गो पढ़ा आपने सेमेस्टर 5 में, 9, 10 और 11। ये 11वां पेपर है, अभी क्लास चलेगा इसी का। सेमेस्टर 6 में आप पढ़िएगा 12, 13, 14 और 15। ये आपके चार मेजर पेपर रहेंगे सेमेस्टर 6 में, ठीक है, चार गो मेजर पेपर। और एक रहेगा माइनर वोकेशनल पेपर, MNV, ठीक है, माइनर वोकेशनल पेपर रहेगा, वो सेमेस्टर 6 के बारे में। तो सेमेस्टर 6 का तो एग्जाम हमको लगता है अप्रैल या मई में होगा आपका, ठीक है, अप्रैल या मई में हो जाएगा। और इसका रिजल्ट भी बहुत जल्द आएगा, बहुत फास्ट आएगा, ठीक है। देखिए, इसमें क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। मेजर पेपर 11 में पढ़ना है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, मतलब कि राजनीतिक विचारधारा, ठीक है। क्या पढ़ना है, राजनीतिक विचारधारा। कितने यूनिट है भाई साहब, तो देखिए, पहला यूनिट है नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद, ठीक है। यूनिट 2 है लिबरलिज्म, यानी कि उदारवाद, ठीक है। यूनिट 3 है न्यू लिबरलिज्म, यानी कि नव उदारवाद। और यूनिट 3 में क्या है, मार्क्सिस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मार्क्सवाद, ठीक है। यूनिट 4 है ये आपका। यूनिट 4 में क्या है, तो फेमिनिज्म। फेमिनिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, नारीवाद, या हाँ, नारीवाद ही बोलेंगे, ठीक है। और फिर अगला आ जाता है एफ नंबर, पोस्ट मॉडर्निज्म, यानी कि उत्तर आधुनिकतावाद। ये आपको इतना टॉपिक पढ़ना है इसमें। अब चलिए हम इसको क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आता है 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद क्या है, व्हाट इज नेशनलिज्म। ऐप में सारा पीडीएफ दे दिया गया है, जो लोग ऐप इंस्टॉल नहीं किए ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप का नाम है ज्ञान सागर, ठीक है। 60 रुपए में सारा कोर्स फ्री हो जाएगा 4 साल तक। तो पहला क्या है, राष्ट्रवाद। हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद, और इंग्लिश में नेशनलिज्म। देखिए, नाम से ही सुनने को लगता है राष्ट्र मतलब देश, वाद मतलब अपने देश के लिए आप क्या कुछ करते हैं, देश का प्रेम ही बोलिएगा एक तरह से, ठीक है। कि अपने देश के लिए कितनी तक आप कुर्बानी दे सकते हैं, या अपने देश के बारे में कितना सोचते हैं, या अपने राष्ट्र के प्रति आपका कितना प्रेम है, ठीक है। इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। कि आपको अपने देश के प्रति कितना देशभक्ति है, कितना प्रेम है, कितनी निष्ठा है, इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। राष्ट्रवाद का आधार क्या है, तो साझा पहचान और संस्कृति राष्ट्रवाद का आधार है। नेक्स्ट, आधुनिक राष्ट्रवाद कब विकसित हुआ, तो आधुनिक राष्ट्रवाद 19वीं शताब्दी में विकसित होता है। अगला है, राष्ट्रवाद का प्रमुख लक्ष्य क्या है। राष्ट्रवाद का प्रमुख लक्ष्य है राष्ट्र की एकता, जैसे भारत के लिए भी राष्ट्र की एकता हमारे राष्ट्रवाद का सबसे मुख्य लक्ष्य है। अगला देखते हैं, तो सॉरी, भारतीय राष्ट्रवाद किसके लिए प्रेरित करती है, या किसको प्रेरित करती है, तो स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित करती है, ठीक है। हमारे जो भारत है, आपको मालूम है लगभग 250 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा हमारा भारत, ठीक है। 250 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा, इसलिए हमारा राष्ट्रवाद स्वतंत्रता से प्रेरित है, ठीक है। आगे देख लेते हैं यूनिट 2 शुरू करते हैं। तो हमारा यूनिट 2 में पहला क्वेश्चन है उदारवाद। आपने नाम सुना होगा कि यह व्यक्ति बहुत उदार है, उदार मतलब दयालु टाइप से, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो है उदारवाद क्या है, लिबरलिज्म क्या है, तो स्वतंत्रता पर आधारित विचारधारा को ही उदारवाद कहते हैं, ठीक है। यानी कि हर एक देश स्वतंत्र हो, थोड़ा सा इस टाइप की भावना कि हर एक देश का अपना अधिकार है, हर एक देश स्वतंत्र रहने का अधिकार है, इसी को उदारवाद बोलिएगा, ठीक है। उदारवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र जीने का अधिकार है, ठीक है। इसी तरह से प्रत्येक राष्ट्र को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, कोई देश उस पर गुलामी नहीं थोप सकता। यह उदारवाद का मुख्य सिद्धांत है। राज्य की भूमिका उदारवाद में क्या है, जो राज्य की भूमिका होती है उदारवाद में क्या होती है, या कहाँ तक होती है, तो हस्तक्षेप
करे राज्य भी, लेकिन सीमित हस्तक्षेप। ठीक है, सीमित हस्तक्षेप करे राज्य एक राष्ट्र के प्रति, इसी को राज्य की भूमिका कहते हैं उदारवाद में। नव उदारवाद, अब उदारवाद पुराना हो गया और आया है नया उदारवाद। ये नव उदारवाद क्या है? तो मुक्त बाजार की नीति, यानी कि कोई भी देश किसी भी देश में जाकर के अपना व्यापार फैला सकता है। जैसे भारत में बहुत सारे विदेशी कंपनी आके अपना बाजार फैला सकते हैं और भारत भी अन्य विदेशों में जाके अपना सामान बेच सकता है। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं हो, किसी भी देश का सामान किसी भी देश में बिके। जैसे आपके हाथ पे जो अभी मोबाइल में फोन देख रहे हैं, वो मैक्सिमम संभावना है कि विदेशी कंपनी का ही होगा। भारत का कंपनी कौन सा है? माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, ये सब भारतीय कंपनी जो कि कोई खरीदता नहीं है, लावा। ठीक है आपके फोन में या तो मोटरोला होगा, या एप्पल होगा, या फिर क्या होगा, रेडमी का होगा या रियलमी का होगा। ठीक है, पोको होगा, यही सब है आपके हाथ में मोबाइल, यही सब रहता है जनरली। ओप्पो होगा। ठीक है, और ये सब विदेशी कंपनी है, यानी कि भारत में मुक्त बाजार है, तभी ना आप ये सामान खरीद पाए। ठीक है, नेक्स्ट, नव उदारवाद किस पर जोर देता है? न्यू लिबरलिज्म जो है एम्फेसाइज करता है निजीकरण की ओर। ये निजीकरण क्या है? नव उदारवाद। तो नव उदारवाद कहता है कि किसी भी देश में जाकर किसी भी सामान को बेचो और धीरे धीरे प्राइवेट करो। क्या करो? प्राइवेट। निजीकरण को इंग्लिश में कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, यानी कि नव उदारवाद प्राइवेट को बढ़ावा दे रहा है, गवर्नमेंट को कम बढ़ावा दे रहा है, प्राइवेट को ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, अब आता है यूनिट 3। क्या है यूनिट 3? मार्क्सिस्ट या मार्क्सिज्म। इसके प्रवर्तक है कार्ल मार्क्स। कौन है इसके प्रवर्तक? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स का एक बहुत प्रसिद्ध नारा है, विश्व के सभी मजदूर एक हो जाओ। क्या नारा है? विश्व के सभी मजदूर एक हो जाओ। यानी कि कार्ल मार्क्स ऐसा लगता है कि भाई मजदूरों के सपोर्ट में बात करता है। बिल्कुल, कार्ल मार्क्स मजदूरों के सपोर्ट में बात करता है और अमीरों के खिलाफ बात करता है। कौन? कार्ल मार्क्स। मजदूर के सपोर्ट में और अमीरों के खिलाफ में। ठीक है, तो मार्क्सवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? वर्ग संघर्ष, यानी कि अमीर और गरीब के बीच जो संघर्ष हो रहा है। ठीक है, अक्सर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अमीरी जो है गरीब को शोषण कर रहा है, अमीर लोग गरीबों का शोषण कर रहा है। ये किसका कहना है? कार्ल मार्क्स का। और फिर अमीर और गरीब में आपस में झगड़ा होता है, इसी को वर्ग संघर्ष कहते हैं। पूंजीवाद में शोषित वर्ग कौन है? तो मजदूर वर्ग। पूंजीवाद, ठीक है, कौन है शोषित वर्ग? मजदूर वर्ग। यानी कि आम आदमी का शोषण किया जा रहा है। कौन कर रहा है? तो अमीर लोग। मार्क्सवाद का अंतिम लक्ष्य क्या है? वर्ग विहित समाज। ठीक है, एक ऐसा समाज का निर्माण करना जहां पे कोई ऊंच कोई नीच ना हो, जहां पे कोई अमीर या कोई गरीब ना हो, सब इक्वल हो। लेकिन ऐसा क्या संभव है? नहीं, संभव नहीं है ऐसा। क्यों संभव नहीं है सागर भैया? देखिए, हर एक व्यक्ति का पोटेंशियल अलग है। हर एक व्यक्ति मेहनत, कोई ज़्यादा मेहनती इंसान होता है, कोई कम मेहनती इंसान है। ठीक है, कोई ज़्यादा तीव्र बुद्धि वाला इंसान है, कोई कम बुद्धि वाला इंसान है, कोई आलसी प्रवृत्ति का इंसान है, तो कोई नेक प्रवृत्ति का इंसान है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का एक बात सही है कि वर्ग विहीन समाज हो। ठीक है, लेकिन ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है। जो ज़्यादा बेटर काम करेगा, सिंपल सी बात है, उसको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। जैसे कि आप एग्जाम में ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हो ज़्यादा अच्छा मार्क्स आता है, कम मेहनत करते हैं कम मार्क्स आता है। उसी तरह से समाज में भी जो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करता है, ठीक है, दिमाग लगा के काम करता है, वो ज़्यादा पैसा कमाता है, ज़्यादा ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये बात वो होना चाहिए कि सभी व्यक्तियों में दया भाव हो, करुणा हो, और सभी व्यक्तियों में समानता का एहसास हो। ऐसा नहीं कि हम अमीर हैं तो गरीब का वैल्यू नहीं देंगे। ठीक है, ऐसा ना हो। चलिए, इस सब में आपको अपना राय भी लिखना है, अपने मत लिख ले, क्योंकि आप लोग सेमेस्टर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है। सेमेस्टर 6 में आप लोग निकल जाइएगा मैक्सिमम बच्चे। ठीक है, तो आपको अपने राय भी लिखने हैं क्वेश्चन आंसर में। फेमिनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, यानी कि नारीवाद और उत्तर आधुनिकतावाद। देखिए, नारीवाद, नारी, ठीक है, वही कहा जाता है कि महिला में अगर म हटा दीजिएगा तो हिला के रख देगी महिला। ठीक है तो महिला को कमजोर मत समझिएगा, महिला आपको हिला के रख सकती है, समझ रहे हैं, केवल उसका ममता हट जाएगा तो नारीवाद क्या है? लैंगिक समानता की विचारधारा लाती है, यानी कि पुरुषों और स्त्रियों में समानता हो,
ये नारीवाद कहता है। नारीवाद क्या कहता है कि महिलाओं को जितना अधिकार मिला है, सॉरी, पुरुषों को जितना अधिकार मिला है उतना महिलाओं को भी मिलना चाहिए। ये नारीवाद कहता है कि महिला और पुरुष में समानता आनी चाहिए। ठीक है। नारीवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेन एम क्या है फेमिनिज्म का? महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ना या महिलाओं के हक के लिए लड़ना। ठीक है, ये नारीवाद का सपोर्ट है, अधिकार है। अब आता है उत्तर आधुनिकतावाद, मतलब जो मॉडर्न जमाना है। एक गाना आया था, मॉडर्न जमाना अलग मॉडर्न जमाना, अरे बाबा आजकल कर छोड़ा मैंने सुने डिस्को गाना रे, आज लोग सुने ही नहीं, मालूम नहीं। तो एक था मॉडर्न जमाना। ये क्या है मॉडर्न जमाना? आधुनिक युग, जहां पे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। तो आधुनिक युग के बाद अभी चल रहा है उत्तर आधुनिक युग। ठीक है, यानी कि आधुनिक युग भी खत्म हो गया, अब एकदम उत्तर आधुनिक युग आ गया है, आधुनिक युग के भी बाद। ठीक है। तो सार्वभौमिक सत्य पर प्रश्न, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो है, जैसे कि मृत्यु मनुष्य का सार्वभौमिक सत्य है, उस पे भी प्रश्न कर रहा है आदमी। ठीक है। भगवान है या नहीं, अल्लाह है या नहीं, ईश्वर है या नहीं, ठीक है, पैगंबर है या नहीं, तो इस पे भी आदमी डाउट कर रहा है। इसी को बोलते हैं उत्तर आधुनिकतावाद। क्या है? तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उस पे भी आदमी शक करने लगे, इसी को बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। यानी कि बुद्धि का ज्यादा प्रयोग, जरूरत से ज्यादा प्रयोग, जिसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। थिंकिंग एक हद तक जरूरी है, लेकिन ओवर थिंकिंग हो रहा है भाई, झूठ मूठ का सोच रहा है, फालतू का। करियर में क्या होगा आगे, घंटा कुछ नहीं होगा करियर में। ठीक है। तो जो होगा होने होगा ही, आपको टेंशन नहीं लेना है आगे क्या होगा पीछे क्या होगा। भाई अपना काम करो। ठीक है, जो भी काम मिल रहा है काम करो, आगे बढ़ो, जीवन जियो, शादी ब्याह करो। ठीक है। टेंशन नहीं लीजिएगा, इसी को बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म यानी कि उत्तर आधुनिकतावाद का विचार क्या मानता है? बहुलता और विविधता को। ठीक है। सभी व्यक्ति अलग है, सभी व्यक्तियों का काम अलग है। अब हर व्यक्ति को बोलिएगा क्रिकेटर बनो, हर व्यक्ति को बोलिएगा गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करो, तो वो मूर्खता है आज के जमाने में। जिसको तैयारी करना है करेगा, जिसको वास्तव में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है वो तैयारी करेगा। ठीक है। किसी को पेंटिंग पसंद है वो उस फील्ड में आगे बढ़ेगा, किसी को म्यूजिक पसंद है वो इस फील्ड में आगे बढ़ेगा, किसी को ये सब फालतू लगता है तो वो अपना बिजनेस करेगा, किसी को हाथ का काम पसंद है। मतलब हर व्यक्ति अपने तरीके से स्वतंत्र जी सकता है। यही है उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है। सभी व्यक्तियों में भिन्नता है। तो आपने कुल मिला के ये सीखा कि यह पेपर केवल और केवल बकैती का बात करता है, फैक्चुअल नॉलेज यहाँ पे कुछ नहीं है, केवल विचारधारा पढ़ना है, लोगों की विचारधारा। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो को थोड़ा सा मैं रोकता हूँ, पानी पी के फिर वीडियो को कंटिन्यू करूंगा।